Morning, children. Hope you all are fine, children. Take care of yourself. So, children, today we are going to start fourth lesson. The name of the lesson is Christmas ka Din. What is the name of the lesson? Christmas ka Din. And this is a play. It's a skit. Okay. Part 4 Christmas का दिन नाटक। तो सबसे पहले हम लोग लेसन रीड करेंगे। ओके। पहला दृश्य, क्रिसमस का दिन है। शहर की सड़क पर चहल पहल नजर आ रही है। लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उसी व्यस्त सड़क पर एक गरीब बालक खड़ा है। बालक मन ही मन सोचता है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, क्रिसमस का त्योहार है, क्रिसमस तो मैं भी मनाना चाहता हूँ, किंतु कैसे मनाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, बूढ़े दादाजी है, पर उनमें इतनी ताकत कहाँ बची है कि कोई काम धंधा कर सके? फिर पैसे आए कहाँ से? मेरी इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं और क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। एक बूढ़ा उस बालक से, अरे बालक, ऐसे उदास क्यों खड़े हो बेटा? बालक, बाबूजी, मैं गरीब हूँ, मैं भी क्रिसमस की खुशियां मनाना चाहता हूँ, लेकिन बूढ़ा, लेकिन क्या? बालक, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्रिसमस कैसे मनाऊं? बूढ़ा, यह लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ। बालक, आपका बड़ा धन्यवाद बाबूजी। बालक पैसे गिनता है, उसके पास अब पूरा 1 रुपया था। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक चलते चलते सोचता है, मुझे भी क्रिसमस का केक मिल गया। उस बुजुर्ग की कृपा से मुझे भी क्रिसमस की खुशियां मनाने का अवसर मिल गया। अब मैं घर पहुंचते ही दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा, उन्हें भी खाने को केक दूंगा और खुद भी खाऊंगा। बालक अपने घर की ओर जा रहा है, तभी उसके रास्ते में एक बीमार व्यक्ति कराहते हुए आ खड़ा होता है। बीमार कराहते हुए, बेटा दया करो, खाने के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, यदि और थोड़ी देर भूखा रहा तो मेरी तो प्राण ही निकल जाएंगे। बालक रुककर उसकी ओर देखता है, किंतु फिर आगे बढ़ने लगता है, किंतु बालक की अंतरात्मा उसे अधिक दूर तक जाने नहीं देती। वह फिर से रुक जाता है। बालक मन ही मन, यह व्यक्ति बीमार है और बहुत भूखा भी, मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शायद ईश्वर ने इसे मुझसे मिलाया है कि मैं इसकी मदद करूं। बालक लौटकर उस बीमार व्यक्ति के पास जाता है। बालक, बाबा लो, यह केक खा लो। बीमार, बेटा ईश्वर तेरा भला करे, तू सच में नेक और दयालु बालक है। बालक अपने घर की ओर चल पड़ता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, आखिर उसने भलाई का काम जो किया है। बालक मन ही मन, केक तो मैंने उस बीमार आदमी को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यदि नहीं है तो ना सही, उस केक की जरूरत मुझसे ज्यादा उसको थी और ईश्वर भी यही चाहता था, सो मैंने केक उसको दे दिया। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ अपने घर में सोया हुआ है, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। बालक उठकर दरवाजा खोलता है। वह दरवाजे के बाहर एक देवदूत को खड़ा पाता है, उसके हाथ में एक पैकेट है। देवदूत, दयालु बालक। बालक आश्चर्य से, अरे आप कौन है? देवदूत, दयालु बालक, मैं वही बीमार व्यक्ति हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। बालक, पर आप इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? देवदूत, बालक मैं देवदूत हूँ, मैंने ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली थी, तुम पास हुए, मैं तुम्हें यह केक देने के लिए आया हूँ। बालक, पर आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? देवदूत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही मतलब समझाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हें सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि
एक भूखे और बीमार आदमी पर दया दिखाना और उसे खाने को देना एक नेक कार्य था जो तुमने सहर्ष किया। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है? देवदूत, हाँ बच्चे, तुम्हारा हाँ बच्चे, त्योहार का सही अर्थ दूसरों के साथ खुशियां बांटना होता है। तुमने यही किया है। अतः ईश्वर तुम्हें बहुत अतः ईश्वर तुम पर बहुत प्रसन्न है। यह केक लो और तुम और तुम्हारे दादाजी दोनों मिलकर खा लो। देवदूत बालक को केक देकर अंतर्धान हो जाता है। बालक दादाजी के पास जाकर उन्हें केक देता है। पर्दा गिरता है। Now, this gets end. So now I'll explain you this. Okay. पहला दृश्य में फर्स्ट सीन, इट इज अ स्किट, नाटक है यह एक। तो क्रिसमस का दिन है, शहर की सड़क पर चहल पहल नजर आ रही है। कौन सा दिन था? क्रिसमस का दिन था। कब होता है क्रिसमस? 25 दिसंबर। यस। तो क्या था उस दिन? क्रिसमस था। 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस मना रहे थे लोग, और जिसके कारण शहर के सड़क पर बहुत आवाजाही हो रही थी। लोग इधर से उधर आना जाना कर रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। और जब वो अपने घर वापस जा रहे थे या अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तो जाते समय सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे थे। उसी व्यस्त सड़क पर एक गरीब बालक खड़ा था। वहां पर एक लड़का खड़ा होकर सब देख रहा था कि लोग किस तरह अपने अपने घर जा रहे हैं, किस तरह लोग खुश है। जाते समय सब केक लेके जा रहे थे, तो उसे भी मन हो रहा था कि वह भी क्रिसमस मनाए। बालक ने मन में सोचा, मन ही मन सोचता है। वो क्या कर रहा था? अपने मन ही मन क्या सोच रहा था? सब लोग खुशियां मना रहे हैं, क्रिसमस का त्योहार है, क्रिसमस तो मैं भी मनाना चाहता हूँ, किंतु कैसे मनाऊं? वो अपने मन ही मन क्या सोच रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है, सब क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं और मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, पर मैं कैसे क्रिसमस मनाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, बूढ़े दादाजी है, पर वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, तो कहाँ से पैसे आएंगे क्रिसमस मनाने के लिए? मेरी इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं और क्रिसमस मनाऊं, और मैं भी खुशियां मनाना चाहता हूँ मेरे दादाजी के साथ, लेकिन कैसे करूं? यह अपने मन ही मन सोच रहा था वो बालक। तभी एक बूढ़ा अचानक उसके सामने आ खड़ा होते हैं। वो बूढ़ा आकर बच्चे से क्या कहता है? अरे बालक, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? बेटा क्या कहता है? बेटा तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो? तब बालक क्या बोलता है उसे? बाबूजी मैं गरीब हूँ, मैं भी क्रिसमस की खुशियां मनाना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, केक खाना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो क्या बोलता है? लेकिन फिर बूढ़ा क्या बोलता है उससे? लेकिन क्या? बट वॉट? बालक, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्रिसमस कैसे मनाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब पैसे नहीं है, तो वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता है? तब बूढ़ा क्या कहता है? ये लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ टेक सम मनी, आई गिव यू सम मनी। इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ और इन पैसों से तुम केक खरीद लो और क्रिसमस मनाओ। बालक, आपका बड़ा धन्यवाद बाबूजी। वो बहुत खुश हो जाता है, फिर उसे धन्यवाद देता है कि आपका बहुत धन्यवाद। और फिर क्या करते हैं वो बालक? पैसे गिनने लगता है। उसके पास अब पूरा 1 रुपया था। कितने पैसे मिलते हैं उसको? 1 रुपया मिलता है। बच्चों आजकल 1 रुपए में हमें कुछ भी नहीं मिलता ना, एक टॉफी भी नहीं मिलती है अच्छी वाली, लेकिन उस समय पुराने जमाने में 1 रुपए में हम लोग बहुत कुछ खरीद सकते थे। पुराने समय में 1 रुपए का बहुत वैल्यू होता था, पर आजकल 1 रुपए में हमें चॉकलेट भी नहीं मिलती है। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। क्या किया? 1 रुपए से उसने एक केक खरीदा और केक लेकर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी वो अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक जाते वक्त बालक क्या कर रहा था? मन ही मन सोच रहा था, चलते चलते सोचता है, क्या सोचता है वो? मुझे भी क्रिसमस का केक मिल गया, उस बुजुर्ग की कृपा से मुझे भी क्रिसमस की खुशियां मनाने का अवसर मिला।
उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, उसने मेरी मदद की, जिसके कारण अभी मैं क्रिसमस मना सकता हूँ। अब मैं घर पहुंचते ही दादाजी के साथ मिलकर केक खाऊंगा, क्रिसमस मनाऊंगा। घर पहुंचकर क्या करेगा वो? दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाएगा। वो भी केक खाएगा और दादाजी को भी केक खाने के लिए देगा। ये सब वो अपने मन में सोच रहा था कि घर जाकर वो क्या करेगा। बालक अपने घर की ओर जा रहा है, तभी उसके रास्ते में एक बीमार व्यक्ति कराहते हुए आ खड़ा होता है। वह अपने घर की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसके सामने में एक बीमार व्यक्ति आ खड़ा हो जाता है। वो इतना बीमार था, वो दर्द से तड़प रहा था। तड़पते हुए उसने क्या कहा बच्चे से? वो बीमार बीमार कराहते हुए दर्द में तड़प रहा था। वो तड़पते तड़पते उसने क्या कहा बच्चे से कि बच्चा मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, और अगर मैंने थोड़ी देर तक और अगर कुछ नहीं खाया तो शायद मैं मर जाऊंगा। बालक रुककर उसकी ओर देखता है। बच्चा क्या करता है, उस थोड़ी देर रुकता है और उसकी ओर देखता है, परंतु वो वहां से चला जाता है, वो उसकी मदद नहीं करता है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है। उसकी अंतरात्मा है, उसका जो मन है उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ, वो रुक जाता है और फिर मन ही मन सोचता है। देखो, बालक मन ही मन, यह व्यक्ति बीमार है, वो क्या सोचता है मन ही मन? ये जो व्यक्ति है ये बहुत बीमार है और यह भूखा है, उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। शायद ईश्वर ने इसे मुझसे इसीलिए मिलाया है कि मैं इसकी मदद करूं। तो क्या सोचता है कि शायद भगवान ने इसे मेरे पास इसीलिए भेजा है कि मैं इसकी मदद कर सकूं। बालक फिर क्या करता है, तुरंत वापस आता है उस बीमार व्यक्ति के पास और आकर क्या कहता है उस बीमार व्यक्ति को, बाबा लो यह केक खा लो। उसे केक देता है और क्या कहता है कि आप यह केक ले लो और खा लो। बालक बीमार, अब बीमार क्या कहता है, बेटा ईश्वर तेरा भला करे, गॉड ब्लेस यू। क्या कहता है, ईश्वर तेरा भला करे, तू सच में एक नेक और दयालु बालक है। बालक अपने घर की ओर चल पड़ता है और फिर केक देकर वो वहां से चल पड़ता है, अपने घर की ओर जाने लगता है। परंतु वो बहुत खुश नजर आता है, उसका चेहरा बहुत खिला खिला नजर आता है। क्यों खिला खिला नजर आ रहा था? क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसने एक गरीब आदमी की मदद की थी, उसने एक बीमार आदमी की मदद की थी, उसने एक भूखे को खाना खिलाया था। तो वो अंदर से बहुत खुश था, जिसके कारण वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। बालक, अभी बालक क्या सोचता है मन ही मन, केक तो मैंने उस बीमार आदमी को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने तो केक दे दिया उसे, उस आदमी को, अब मैं कैसे क्रिसमस मनाऊंगा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए। फिर वो अब सोचने लगता है, ना है तो ना सही, उस केक की जरूरत मुझसे ज्यादा उस व्यक्ति को था, वो बहुत भूखा था, अगर वो केक नहीं खाता तो शायद मर जाता। शायद भगवान ने उसे मेरे पास इसीलिए भेजा था कि मैं उसकी मदद कर सकूं। ठीक है, तो केक ना है तो ना सही, मैं ठीक हूँ। ठीक है, वो ऐसा बोल के खत्म, चला जाता, अपने घर की ओर चला जाता है। फिर दूसरा दृश्य, नेक्स्ट सीन, बालक अपने दादाजी के पास अपने घर में सोया हुआ है। बालक घर पहुंचता है, फिर वो लोग अपना खाना पीना खाकर घर में सोए हुए थे। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बालक उठकर दरवाजा खोलता है, वो क्या करता है, जाकर दरवाजा खोलता है। वह दरवाजे के बाहर एक देवदूत को खड़ा पाता है और उससे दरवाजा खोलने पर उसे कहाँ कौन दिखता है, वहां पर दरवाजे के बाहर एक देवदूत खड़ा था, उसके हाथ में एक पैकेट भी था। बालक आश्चर्य से, वो सरप्राइज, देन ही आस्क्ड, आप कौन हैं? क्या पूछता है वो देवदूत से कि आप कौन है? देवदूत, दयालु बालक, मैं वही बीमार व्यक्ति हूँ जिससे तुमने अपना केक दिया था। फिर क्या कहता है देवदूत कि दयालु बालक, मैं वही बीमार व्यक्ति हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बालक, अब बालक क्या कहता है, पर आप इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गए? आप क्या कहता है, आप तो बीमार थे, आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए?
और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? और फिर पूछता है कि आपके हाथ में यह क्या है? देवदूत। बालक, मैं देवदूत हूँ। मैंने ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली थी। क्या बोलता है? मैं एक देवदूत हूँ और भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं कि तुम कितने दयालु हो, और तुम परीक्षा में पास हुए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें यह केक देने के लिए। बालक। फिर बालक क्या कहते हैं? पर आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? वो क्या पूछते हैं कि आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तभी देवदूत क्या कहता है? क्योंकि ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही मतलब समझाना चाहते थे। क्या क्या बोला उन्होंने देवदूत ने? कि भगवान तुम्हें समझाना चाहते थे कि क्रिसमस का क्या मतलब है, किसी भी त्योहार का असली मतलब क्या होता है, वो भगवान तुम्हें समझाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है। और फिर क्या कहा देवदूत ने? तुम्हारी मैंने परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हुए, और सही मायने में तुमने ही क्रिसमस मनाया है, क्योंकि तुमने एक भूखे और बीमार आदमी पर दया दिखाई, और तुमने उसे खाने के लिए दिया, और तुमने एक नेक कार्य किया। और इन सब, जब तुमने अपना केक उस बीमार व्यक्ति को दिया, तो तुमने किसी दबाव में नहीं दिया, तुमने अपनी खुशी से दिया, सहर्ष सहर्ष किया। मतलब सहर्ष करने से अपनी खुशी से तुमने अपना केक उसे दिया। तो यह एक नेक कार्य है। उस त्योहार का असली मतलब यही होता है कि हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ मनाएं, ना कि सिर्फ अकेले अकेले घर में मनाएं। सबके साथ हमें त्योहार का मतलब त्योहार मनाना चाहिए। तो भगवान यही तुम्हें सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पास मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम परीक्षा में पास हो गए। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है? तो फिर वो मन ही मन पूछता है, "क्या सही में मैंने असली मायने में क्रिसमस मनाया है?" देवदूत, हाँ बच्चे। क्या कहते हैं? हाँ, तुमने ही असली मायने में क्रिसमस मनाया है। त्योहार का सही अर्थ दूसरों के साथ खुशियां बांटना होता है। तुमने वही किया है, इसीलिए ईश्वर तुम पर बहुत प्रसन्न है, और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है यह केक देने के लिए। लो, यह केक ले लो, तुम भी खाओ और तुम्हारे दादाजी को भी केक खिलाओ। और फिर यह कहकर देवदूत वहां से चले जाते हैं। बालक दादाजी के पास जाकर उन्हें केक देते हैं, और दोनों मिलकर केक खाते हैं। इसके बाद पर्दा गिर जाता है। ठीक है, इस चीज के बाद नाटक खत्म होता है। पर्दा गिरना मतलब नाटक खत्म हो गया। तो इसका मोरल क्या है, कहानी का सार क्या है? कि त्योहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व होता है। जब भी त्योहार आता है, कोई भी त्योहार आए, चाहे होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, है ना, दशहरा हो, हम पहले से कुछ दिन पहले से ही बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे अभी दिवाली आने वाली है, अभी ईद आने वाली है। क्योंकि फेस्टिवल्स में या तो हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, या कोई रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, सब मिलकर साथ में एंजॉय करते हैं, है ना। तो इस कहानी में भी ऐसे ही क्या दिखाया गया कि नाटक में एक गरीब बालक के माध्यम से ये बताया गया कि त्योहार मनाने का सही अर्थ है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना। तो हमने क्या सीखा कि त्योहार का सही अर्थ क्या होता है, कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी देखभाल करनी चाहिए, है ना। जो अगर हम दूसरों पर दया करते हैं, तो ईश्वर भी हम पर प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर भी हम पर कृपा करते हैं। तो हमेशा हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम शब्दार्थ लिखेंगे। गरीब। गरीब का मतलब क्या होता है? जिसके पास धन ना हो। पूर, ठीक है, जिसके पास धन ना हो। ताकत, शक्ति। ताकत मतलब शक्ति, पावर। उदास, उदास मीन्स दुखी, अनहैप्पी। उदास मीन्स दुखी, अनहैप्पी। सैड, बीमार, अस्वस्थ, सिक। ओके, अनहेल्दी यू कैन से, सिक यू कैन से। बीमार मीन्स अस्वस्थ। मदद, सहायता। मदद में सहायता। दयालु, जिसमें दया हो। दयालु मीन्स जिसमें दया हो, काइंड पर्सन।
मतलब, अर्थ, प्रसन्न, खुश, व्यस्त, व्यस्त मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, ओके, भीड़ भाड़ वाली, इच्छा, चाह, कामना, बुजुर्ग, बूढ़ा, बुजुर्ग मीन्स बूढ़ा, ओल्ड मैन, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, देवदूत, फरिश्ता मीन्स एंजल, देवदूत मीन्स फरिश्ता, एंजल, नेक, नेक मीन्स भला, अच्छा, गुड वर्क, गुड डीड, परीक्षा, इम्तिहान, इम्तिहान मीन्स टेस्ट। नेक्स्ट विल मूव टू पेज नंबर 28। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। देयर आर few words given over there. With those words you have to make sentences. See children, here I have given you some sentences. You can frame your own sentence also. It's not necessary that what I have given same you have to write. You can frame your own sentence also. पहला क्या है? क्रिसमस, आज क्रिसमस की छुट्टी है, आज क्रिसमस की छुट्टी है। मैंने छोटे छोटे सेंटेंस दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। खुशियाँ, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्धान, देवदूत वाक्य को केक देकर अंतर्धान हो गए, देवदूत बालक को केक देकर अंतर्धान हो गए। उदास, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो दिस आर द सेंटेंस, वाक्य बनाना है तो हिसाब से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, किसने किससे कहा, लिखिए। सेंटेंसेस आर गिवन, यू हैव टू टेल हु सेड टू हुम। बाबूजी मैं गरीब हूँ, हु सेड दिस, किसने कहा, बालक ने कहा। किससे कहा, एक बूढ़े व्यक्ति से, है ना, किससे कहा था, एक बूढ़े व्यक्ति से। ये सेकंड सेंटेंस क्या है, इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ, इन पैसों से तुम क्रिसमस की खुशियां मनाओ। किसने कहा था ये, हु सेड दिस, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने। किससे कहा था, बालक से कहा। नेक्स्ट सेंटेंस, खाने के लिए कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो। ये किसने कहा, बीमार व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, बीमार व्यक्ति ने। किससे कहा, बालक से कहा। मैं तुम्हें यह केक देने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें यह केक देने के लिए, किसने कहा, देवदूत ने कहा। किसने, देवदूत ने कहा। किससे कहा, बालक से कहा। Children, with this we'll stop today. In this I have not given you the hard words, but while sending PDF notes, I'll give you the hard words. So first you write the hard words, then you write शब्दार्थ. After that, fifth bit, that is वाक्य बनाइए, and then किसने किससे कहा लिखिए. So when I send you that hard words, after that only you should write. Don't copy it from this video. Okay, so that's all for today, children. Thank you for listening. Take care. Have a good day.